मेरा नाम सर्वेंद्र राठी, जिला महामंत्री मुजफ्फरनगर। एजेंडे की बात करें, भारतीय किसान यूनियन। अगर एजेंडे की बात करें तो वही है, किसान के विरोध, क्या नाम, सरकार के विरोध में। सरकार जो है किसान की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। 9 महीने से बॉर्डर पर किसान पड़ा है, उसकी कोई रुद सुध नहीं लेने के तैयार। 900 आदमी वहाँ मर चुके हैं, उनकी ना कोई खबर, ना कोई बात, ना चीत। तो फिर जब वो सरकार सोगी जाकर, फिर यही बनाया कि जहाँ से ये सरकार को बनाया था, सरकार भी मुजफ्फरनगर से बनी थी, नीचे ऊपर की दोनों। आप इशारा कर रहे हैं 5 सितंबर 2013 का? जी, 5 सितंबर 2013, जहाँ से सरकार ने इस कपटी सरकार ने चाल खेल कर भाइयों को भिड़ा कर और सरकार की कुर्सी काबिज करी थी। अब ये मुजफ्फरनगर से दोबारा आगाज है। अगर सरकार किसान की बात नहीं मानती तो 5 सितंबर वो दिन होगा जिसका इतिहास में नाम लिखा जाएगा, जिसे आज तक दंगे को नहीं भूले, 2013 को इसे भी नहीं भूलेंगे। ये इतनी ऐतिहासिक पंचायत है। सरकार तो आपकी बात सुनी नहीं रही है। सुनी नहीं रही तो उसे जगाने के लिए ये बिगुल बजाया जा रहा। या तो सरकार बात मान लेगी, नहीं तो जनता अपनी काम करेगी। तो क्या एजेंडा है भाई साहब? कोई बड़ी घोषणा होने की संभावना है 5 तारीख को? भाई घोषणा की तो ये बात है, नेता संयुक्त मोर्चा के आ रहे हैं, सभी की सहमति से जो भी निर्णय लिया जाएगा वो करा जाएगा। हमारा तो ये है कि सरकार के विरोध में, सरकार को जगाने के लिए ये महापंचायत है। लगता है सरकार जाग जाएगी। अगर सरकार नहीं जागी तो कोई ठोस कदम तो लेगा ये संयुक्त मोर्चा। हमें इस पंचायत में केवल एक ही डर है कि सरकार, जिस तरह की सरकार की नीति है, 2013 में जो नीति लगा कर सरकार ने दंगा करा दिया था, उसी तरह इस पंचायत को विफल करना। सरकार तो उस समय सपा की थी भाई साहब। सरकार सपा की थी, लेकिन भाजपा ने दिमाग, भाजपा क्या कहेंगे, जो मोदी ने दिमाग लगाकर डाइवर्जन करा था गुजरात के मॉडल पर। जैसे गुजरात में दंगा करवा कर गुजरात में सत्ता पर हासिल हो गया था, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में दंगा करवा कर यहाँ सरकार बना देती और केंद्र में सरकार बना ली थी। केवल मुजफ्फरनगर की देन है। इसी पंचायत ना तो आज तक हुई, ना आगे आने वाले समय में होगी। लेकिन अगर आप जनसंख्या की बात कर रहे हैं, असंख्य जनसैलाब आएगा, 20 लाख के प्लस है। यो ऐसे महापुरुषों की धरती है। यहाँ महात्मा टिकैत जैसो न, चौधरी चरण सिंह जैसो न यहाँ जन्म लिए, यहाँ से पले बड़े। यहाँ कोई भूखा नहीं जानेगा। पानी की, खाने की, पीने की सबकी व्यवस्था है। हजारों भंडारे गांव में से चल कर होंगे, हर घर में रोटी बन कर होंगी, हर घर से खाना होगा। ऐसी व्यवस्था होगी। पंचायत होने के बाद व्यवस्था का सुचारू रूप से अगर सही जिस तरह सिस्टम में चल रहा, किसी ने व्यवधान ना करा, तो ये पंचायत जो है क्या इतिहास में लिखी जाएगी। कि गन्ने का सीजन शुरू होने वाला है। आप खुद किसान हैं जी। 4 साल हो गए, गन्ने के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई। जी। 2017 में 10 रुपये की वृद्धि की गई थी। इस पर क्या कहना है आपका? भाई ये मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस सरकार का यही तो मामला। किसान जो है 4 साल में, 7.5 साल में दुखी केंद्र सरकार से हुआ, लेकिन प्रदेश सरकार से 4.5 साल हो लिए। 4 साल के मूल्य में 1 रुपये की वृद्धि नहीं। ऊपर से किसान के ऊपर यो गन्ने में पत्ती ऐसी, यो गन्ने का बीज ऐसा, 70 तो बीज रिजेक्ट कर चुकी है। आप पराली जलाने की बात भी कर रहे हैं। पुराली जलाने पर पाबंदी, पत्ती जलाने पर पाबंदी, 10 साल से पुराने ट्रैक्टर। तो किसान को तो ये दबाकर नुकाएंगे, किसी तरह भाग जा। अगर सरकार बीच का रास्ता अपनाती है और गन्ने के मूल्य में कोई बड़ी वृद्धि करती है, तो इस पर क्या कहना है आपका? बहुत अच्छी बात, शुक्रिया करेंगे सरकार का अगर गन्ने पर वृद्धि करती है। भाई शुक्रिया भाई, क्या नाम जो है 4 साल में जागा, 5वें साल इलेक्शन के चुनाव के समय पर जागा तो सही, किसान का भला हुआ। मतलब पॉजिटिव बात कर रहे हैं, उसका स्वागत करेंगे आप? करेंगे स्वागत भाई, जो स्वागत का काम करेगा जब भी तो स्वागत करेंगे। अगर हम नाराज हैं, किसान नाराज है, इसी कारण तो कि किसान को केवल दबाव के लिए। अब भाव ले लो, गन्ने का भाव 325 रुपये। जब इसकी क्या नाम भाजपा की सरकार आई थी, DAP का कट्टा 324 रुपये का था। आज यूरिया का कट्टा 324 रुपये का है। 100 रुपये, 99 रुपये का। महंगाई बढ़ी है, बिल्कुल सही बात। महंगाई का ग्रोथ की तो सीमा ना पूछो। मैं किसान के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। किसान की महंगी हुई है खेती। और जब सरकार आई थी, जब ये कह लो कि मैं सारी चीज़ों की बात करूँ, हमारा क्या नाम जो है
पेस्टिसाइड नहीं लगता था, अब इतना पेस्टिसाइड लगाना, बीज ऐसे दे दिए जो जनरल वैरायटी थी जिनमें दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये हाइब्रिड वैरायटीज हैं। वे तो रिजेक्ट कर दी, हाइब्रिड हमें थोप दी गई। अब वे बिना दवा के होती नहीं। दवाओं के रेट इतने, सोना मंदा, दवा के रेट महंगे। मैं ऐसी ऐसी दवा जानूँ जो क्या नाम जो है सोने के भाव से महंगी हैं, तो किसान क्या कहाँ जाएगा? लागत तो होगी 4-10 गुनी उसकी, और क्या नाम रेट वहीं के वहीं है। किसान की स्थिति भूखा मरने की है, बच्चों की फीस नहीं जा रही। भाजपा की सरकार से पहले हम मोड़ना मिल के किसान हैं, मोड़ना मिल के किसान है। भाजपा की सरकार से पहले तो हर सरकार ने रेट बढ़ाए, और उसके बाद बाहर का मोड़ना मिल का इतिहास रहा जब से लगा, और भाजपा की सरकार से पहले उसकी जो पैराई क्षमता की बात करना चाहते हैं। ना पैराई क्षमता तो उसकी जो छोटी सी मिल है वो है ही, उसकी बढ़ाने की मांग जो है पिछले 10 सालों से चली रही, लेकिन उसके पेमेंट की बात कर रहा मैं तो। पेमेंट उसका लेट है। भाजपा सरकार के सरकारी मिल होने के कारण पेमेंट पूरे जिले में नंबर 1 मोड़ना मिल था। अब फिलहाल सबसे पीछे। अब सब हर साल का पेमेंट अगले साल के मध्य में होता है। ये स्थिति भाजपा सरकार की है। कहाँ इसका 14 दिन का पेमेंट चला गया, ट्यूबवेल पर मीटर लगाने शुरू कर दिए। मैं ये कह रहा, बराबर के प्रदेशों में 250 रुपये एक ट्यूबवेल का बिल है, वो कितने चला? पंजाब में तो मुफ्त है। पंजाब में मुफ्त है। मैं ये कह रहा, किसान अपना खेती तो भरेगा या किसी और का चला देगा वो सारी रात ट्यूबवेल को? भाई जितनी बिजली उसे खर्च करनी उतनी तो इस आंदोलन में मतलब यहाँ जो पंचायत है इसमें कौन कौन नेता शामिल हो सकते हैं जो मुख्य नेता होंगे? संयुक्त मोर्चा के 40 नेता हैं। मुख्य कुछ लोगों के मुख्य नाम 40 नाम है, संयुक्त मोर्चा में उनके नाम है, सब रजिस्टर्ड है। संयुक्त मोर्चा में 40 हमारे नेता। नहीं, वक्ताओं की कोई सूची? वो सब क्या नाम जो है सब सारे नेता हैं, सारे वक्ता हैं, सब बोल लेंगे। और उसके बाद में स्वागत है सबका, बिना टोपी लगाए, बिना किसी पार्टी की टोपी लगाए मंच पर सब आ सकते हैं। सब किसान हैं, सब किसानों की पार्टी का नाम लेते हैं, वो कोई सी भी पार्टी का हम नाम मतलब सभी पार्टियों का स्वागत है। हाँ, टोपी उतार कर सभी पार्टी आ सकती है। पार्टी की टोपी नहीं आएगी, किसान बनकर मंच पर सभी का स्वागत है, सभी सहयोग भी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए 5 सितंबर ही क्यों चुना, मतलब और मुजफ्फरनगर की धरती ही क्यों चुनी गई? इसके पीछे मतलब 5 सितंबर 2013 आप याद कर लो, वहाँ तो जो समीकरण टूटा था, जो ताना बाना, उसको साधने की कोशिश है। वही मतलब राजनीतिक जो राजनीतिक षड्यंत्र इन्होंने खेल का और कुर्सी हथियाई है, उसी राजनीतिक षड्यंत्र को उजागर करने के लिए ये 5 सितंबर की जो है पंचायत है। इसमें किसान को और हमारे साथ में क्या क्या धोखे करे गए, किस तरह हमें लड़ाए गए, किस तरह पूरी पिक्चर खींच कर 7.5 साल की यहाँ ये रखी जाएगी।